टुनटुनी मैके में कुछ दिन बिताकर ससुराल आती है। आ गई महारानी आराम फरमा के। अरे तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या यूं ही खाली हाथ भेज दिया? माँ ने तो बहुत कहा था माँ जी, मैं ही कुछ लेकर नहीं आई। क्यों माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी शादी को 4 साल हो गए, आखिर मेरे माँ बाप कब तक यूं ही देते रहेंगे? हमारे यहाँ लड़की का खाली हाथ वापस आना अपशगुन है, कहते हैं। लड़की की माँ बीमार हो जाती है। बस करिए माँ जी, ये सब क्या कह रही हैं? जो बड़ों से सुना है वही बता रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 10,000 रुपये मंगवा ले, वरना ऐसे अपशगुन का बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। टुनटुनी अपनी माँ से अपनी सास के बैंक अकाउंट में 10,000 डलवा देती है। अरे टुनटुनी, कल दिवाली है, अपनी माँ से मिठाई के लिए 1,000 रुपया मंगवा ले। अब क्या त्योहार पे तेरे घर से मिठाई भी नहीं आएगी? अरे सुन, कल मेरा जन्मदिन है, अपने घर से 1,000 मंगवा ले। इस बार तो मैं तेरे मायके के झुमके ही पहनूंगी। अरे सुनती है टुनटुनी, कल होली है, अपने भाई से कहकर हम सब लोगों के कपड़ों खरीदने के लिए पैसे भिजवा दें। कुछ दिनों बाद, अरे सुन, कल करवा चौथ है और करवा चौथ पर तो सास बहू दोनों की साड़ी बहू के मायके से ही आती है। ध्यान है ना? अपनी माँ से कह दे 5,000 रुपये भिजवा दें। माँ जी ऐसे रोज़? अरे हाँ भाई, अब रीति रिवाज है तो मैं क्या करूँ, तभी तो 5,000 ही मांग रही हूँ। कोई सस्ती सी साड़ी ले आऊँगी। भाई तेरा करवा चौथ तभी सफल होगा जब तेरे मायके से को पैसे आएंगे। टुनटुनी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। उसकी सास आए दिन ऐसे ही कोई ना कोई बहाना बनाकर टुनटुनी के पैसे मंगवाती रहती थी। देखिए कालू जी, आज फिर माँ जी ने मेरे घर से पैसे मंगवाए। कुछ ज़रूरी रिवाज होगा तभी माँ ने पैसे मंगवाए होंगे। कालू जी आप भी? अरे ऐसे रीति रिवाज किस काम के कि लड़की के माँ बाप अपनी बेटी भी दें और ज़िंदगी भर कोई कर्जा भी चुकाते रहें। देखो टुनटुनी, तुम जानो और माँ जाने, मुझे बीच में मत लाओ। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर मैं अपने घर वालों पर कब तक इन लोगों की मांगों का बोझ डालती रहूँगी। अगली सुबह टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी मेरे भैया को बेटा हुआ था ना, टिल्लू? हाँ हाँ, तभी से कुछ देख रही हूँ, तेरी माँ को बड़ा घमंड आ गया है। ओफो, वो सब छोड़िए माँ जी, वो 2 दिन बाद टिल्लू का पहला जन्मदिन है। अच्छा, तो हमारे लिए क्या क्या तोहफे आएंगे? नहीं माँ जी, मेरे मायके में रस्म है, बच्चे के पहले जन्मदिन पर बुआ बच्चे को सोने का ताज पहनाती हैं। सोने का ताज? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे एक सोने का ताज खरीदने में तेरे सारे गहने बिक जाएंगे। वो तो है माँ जी, पर वो ताज बुआ की सास की तरफ से होता है। भाई तेरा, भतीजा तेरा, ताज मैं क्यों दूँ? रिवाज माँ जी, रिवाज। अगर आपने ताज नहीं दिलवाया तो कुछ ही दिनों में आप मर जाएंगी। ये कहकर टुनटुनी ज़ोर ज़ोर से रोने का नाटक करती है। ओ माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी, क्या पागल हो गई है? मुझे भरी जवानी में मरवाना चाहती है? नहीं माँ जी, तभी तो कह रही हूँ, आप एक सोने का ताज दे ही दीजिए। जान बची तो लाखों पाए। हाँ, यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों गंवाने पड़ रहे हैं। सोच लीजिए माँ जी, आपका मन ना हो तो रहने दीजिए। मैं दिल पर पत्थर रख के सोच लूँगी कि मेरी कोई सास थी ही नहीं। सास फ़ौरन बैंक से पैसे निकाल कर टुनटुनी को दे देती हैं। जा आपने मायके ताज दिया, अभी तो मेरे पूरे बाल भी सफ़ेद नहीं हुए और मुझे मारने पर तुली है। आप ही ना माँ जी, क्या क्या कहती रहती हैं। ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। अब अरे टुनटुनी, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो और ये माँ क्यों रो रही हैं? आज इनका बैंक अकाउंट खाली जो हो गया है। जाने दो भाई, तुम जानो तुम्हारी सास जाने, सब रीति रिवाजों का चक्कर है। अरे छोड़िए ना जी, ये तो मेरे और माँ जी के बीच की बात है। ये लो माँ, मेरी तरफ से टिल्लू के लिए कुछ पैसे, आप जो ठीक समझें ले लीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, इतने सारे पैसे हम तुझसे नहीं ले सकते। क्यों माँ, आप तो हमेशा ही देती हैं, मुझे तो पहली बार मौका मिला है। नहीं नहीं बेटा, लड़कियों से। बस माँ जी, आज तक तो तुमने मुझ में और भैया में फ़र्क नहीं किया, फिर आज क्यों? रख लो माँ, ये तुम्हारे ही दिए हुए पैसे हैं। तभी टुनटुनी का फ़ोन बजता है।
बेटी इस बार अपने मायके से कुछ मत लाना, अब तेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब ये सब चक्कर छोड़ देते हैं। अरे माँ जी अपशगुन, अरे गोली मार ये शगुन अपशगुन को, इनके चक्कर में यहाँ दिवाला निकला जा रहा है। ठीक है माँ जी। सास की बात सुनकर टुनटुनी हंसने लगती है।